कल रात एक होम स्टे लिया और 1000 रुपीज़ में मिला और नाइस फैमिली थी। एक्चुअली मैं होम स्टे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ होटल या ऐसी चीज़ों के बजाय। सबसे बड़ी बात कि होम स्टे वगैरह में उस जगह का कल्चर और बाकी चीज़ें जानने का मौका मिलता है। आखिर लोग रहते कैसे हैं, वहाँ के लोकलाइट्स, उनका आम लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना। और अब आज मैं यहाँ लगभग 10 बजे निकल चुका हूँ यहाँ से, तो सभी को गुड मॉर्निंग। ये जो साइड में रिवर है जो ऑलमोस्ट सूखी हुई है, ये नुब्रा रिवर है और ये आगे जाके श्योक रिवर से मिल जाती है। और इसी नुब्रा रिवर के नाम पे इस पूरी वैली का नाम नुब्रा वैली पड़ा है। ये पूरा एकदम डिजर्टेड प्लेस सा है। और यहाँ पे जो रास्ता है अभी तक तो सही है। एक्चुअली ये जो पूरा एरिया पड़ता है ये सियाचिन में आता है। और अगर मैं और आगे जाता इससे तो मैं तिब्बत में पहुंच जाता, लेकिन वहाँ नहीं जाना है। अभी ये टाइम बता रहा है कि मैं 5 बजे तक पहुँचूँगा। 6 साढ़े 6 घंटे लगेंगे यहाँ से पहुँचने में, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा नहीं है। जो होम स्टे जहाँ मैंने लिया था उसने बताया कि रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, आप पहुँच तो जाओगे। लेकिन आज भी मैं होम स्टे ही प्रेफर करूँगा। तो पैंगोंग सो में तो होम स्टे नहीं मिलेगा, वहाँ होटल ही मिलेगा। लेकिन उसने बताया कि उससे पहले एक विलेज है, वहाँ पे शायद मुझे होम स्टे मिल जाए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी जो सीज़न है घूमने फिरने वालों का वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द होम स्टेज जो यहाँ पर हैं वो बंद हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है या कुछ लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये पता नहीं कौन सा पहाड़ या क्या है। मतलब बीच में ऐसा लगता है किसी ने लाके उसे अलग से रख दिया है कि ले भाई तू भी इतनी जगह खाली मत रहे, थोड़ा सा ले। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक पहाड़ रहा होगा किसी टाइम में, बड़ा सा पहाड़। लेकिन जो ये रिवर यहाँ से बहती है, इस रिवर ने इसके बेस को धीरे धीरे काटा है, इरोजन हुआ है, जिसकी वजह से ये जो पूरा माउंटेन रहा होगा नीचे धीरे धीरे बैठता चला गया। और अभी इस टाइम ये इस शेप का बचा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, बिल्कुल जी। आगे चल के एक नुब्रा फिलिंग स्टेशन आता है, वहाँ पे भरवाता हूँ फ्यूल। देखता हूँ कि कार्ड से पेमेंट हो जाती है नहीं, क्योंकि मेरे पास अब कैश भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात जो आई है मेरे सामने वो ये कि
जो मैंने पहले प्लान किया था कि मैं पेंगोंग सो से सो मोरिरी और सो मोरिरी से मैं आगे जाके मिलूँगा लेह मनाली हाईवे से, और लेह मनाली हाईवे से होते हुए मनाली और फिर दिल्ली। लेकिन पता चला कि भाई साहब लेह मनाली हाईवे अभी बंद है, जिसकी वजह से मुझे वहाँ से होते हुए नहीं जाना है या मैं नहीं जा सकता। अब ऐसे में मुझे वापस उसी रूट को फॉलो करना होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही पास लेह में लेह लद्दाख आने के लिए खुला हुआ है इस समय, वो है जोजिला पास, और सारे पासेस अभी क्लोज्ड हैं। तो ऐसे में मैं कितना मतलब मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगी अब, क्योंकि जितना टाइम मुझे आने में लगा उतना टाइम जाने में भी लगेगा। तो मेरे पास अब टाइम भी कम बचा हुआ है। मे भी अब इस समय मुझे सो मोरिरी स्किप करना पड़े। आज तो पेंगोंग सो जाते हैं, पेंगोंग सो से फिर कल ले, और फिर वही रूट जिस रूट से आए थे उसे फॉलो करना होगा। वैसे ही मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जब भी मैं घूमने निकलता हूँ तो मेरा ये एम रहता है कि मैं रोज़ एक नया एरिया, नई जगह को डिस्कवर करूँ, कुछ नया देखूँ, और उसी रूट पे जाना थोड़ा सा बेकार लगता है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं है पूरे रूट में, कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा हुआ है। और एक और नई चीज़ हुई है मेरे साथ, वो ये कि मेरा पिछला टायर पंक्चर हो चुका है। एक कील घुस गई है। ये यहाँ जो कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहे हैं ना, उसी की वजह से मुझे लग रहा है कहीं एक कोई कील रही होगी जो चुभ गई है। और आगे देखता हूँ कोई शॉप हो तो पंक्चर फिर ठीक करवाता हूँ। अच्छी बात है कि ये ट्यूबलेस टायर है और मैंने एंटी पंक्चर फ्लूइड डलवा रखा है, जिससे कि एयर मेंटेन है, ये प्रेशर में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो छोटी छोटी तैयारियां हम पहले कर लेते हैं किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले, वो बड़ी काम आती हैं। अभी यहाँ पर उस कील को निकलवाता हूँ किसी पंक्चर की शॉप पर। एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ना बंद हो गया ना, ये तो हाँ हाँ। तो गाइस यहाँ मैंने पंक्चर तो अपना सही करवा लिया। पंक्चर क्या, उसके बाद प्लायर था, पहले तो उसे समझ में नहीं आया, उसने कहा पंक्चर बनाना ही पड़ेगा। वो इसमें कील लगभग 1 इंच घुसी हुई थी। तो वो मैंने उसे बताया कि आपको कील प्लायर से निकाल लेनी है और पहिया घुमा देना है, ठीक हो जाएगा। तो मानने को तैयार ही नहीं था। तो उसने कहा ठीक है मैं निकाल लेता हूँ, आप पहिया घुमा दो, देखो ठीक होता है नहीं होता। तो कील निकाली उसने, मैंने पहिया घुमाया, एक ग्रीन सा लिक्विड निकला जो ऑलरेडी उसमें फिल है, एंटी पंक्चर सोल्यूशन, और उसने तुरंत सील कर दिया वो पंक्चर। इस तरीके से बाइक के पंक्चर वाला प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गया। और उस सोल्यूशन की वजह से जो बाइक के टायर का प्रेशर था वो कम नहीं हुआ, और प्रेशर मेंटेन था ऑलमोस्ट, और जो है कोई दिक्कत आई नहीं।
ये जो पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा एरिया, ये यहाँ पे 2 रिवर्स मर्ज हो रही हैं। एक तो ये नुब्रा रिवर जो कि इस वैली में बह रही है, ये आके मर्ज होती है। दूसरी जो रिवर है, श्योक रिवर है, वो उस तरफ से आके मर्ज होती है और फिर दोनों एक दूसरे में मर्ज होके दोनों श्योकी नाम से फिर आगे बढ़ती हैं। कहने का मतलब कि जो नुब्रा रिवर है वो श्योक रिवर में जाके मर्ज हो जाती है और फिर श्योक रिवर आगे जाके इंडस रिवर में मर्ज होती है। तो गाइज़ यहाँ पर इस जगह का नाम है टी मोड़। यहाँ से जो पनामिक था वो यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर और इधर खारदुंग 35 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से बता रहा है खारदुंग के लिए आपको इस तरफ जाना है और पेंगोंग के लिए इस तरफ। तो अब मुझे पेंगोंग जाना है तो मैंने ये टर्न ले लिया। ये जो होता है ना, ये छोटी छोटी धूल, ये काफ़ी ख़तरनाक होती है। मतलब स्लिप करता है मोड़ पे, आप तो बाइक को कंट्रोल कर ले जाओ, बहुत बड़ी बात होती है। एकदम रेगिस्तान जैसा है ये इलाका। यहाँ थोड़ा संभाल के चलाना होगा क्योंकि टर्न पे जो रेत सी गिरी हुई है ना, वो बाइक को गिरा सकती है जी, बिल्कुल स्लिप कर देगी। ये पूरा जंगल टाइप एरिया लग रहा है। यहाँ पर अगर कोई चाहे तो कैंप भी लगा सकता है। एक्चुअली यहाँ पर एक घर भी है और उसके आसपास आप लगा सकते हैं रात में सेफ्टी कंसर्न के लिए। अदरवाइज़ जानवर वगैरह
पता चला कि आपने यहाँ कैंप लगाया और उसकी पार्टी हो गई एक रात की। ये रिवर बेड ही है, आई थिंक इसी रिवर बेड में ही ये रोड बना हुआ है। रिवर उस साइड कहीं बह रही है, अगर पानी होगा तो कहीं दिखाई तो दे नहीं रहा वैसे। और ये जो पूरा का पूरा इलाका है, पूरा एरिया एकदम ऑसम जिसे कहते हैं। ये रास्ता मैंने ले तो लिया है इस तरफ, मुझे लगता है कि मुझे जो है ये ऊपर से जाना था। यहाँ पूरा का पूरा ये सैंड है। अब यहाँ पे काफ़ी पथरीले रास्ते आ गए हैं। वो पहाड़ी भेड़ या हिरन जो भी कह सकते हैं, वहाँ वो बेचारे उतने ऊपर चढ़े कैसे हुए हैं? एंड दे आर लुकिंग एट ये कौन बंदा है। ये देख रहे हो भाई साहब, बिल्कुल सीधा पहाड़ और सीधा बिल्कुल, और कुछ नहीं है, सिर्फ पत्थर हैं। और ये पत्थर आपके मतलब बिल्कुल अलग अलग हैं, कभी भी कोई भी पत्थर एक ऊपर से गिर सकता है खटाक। भाई साहब ये डेंजरस रूट है। ये पत्थर ऐसे नहीं आएंगे कि ऐसे आएंगे आपके सर पे। ऑल विल वेट, बेटर बी लेट। यस ये देखो, ये लकीरें पड़ी हुई हैं, ऐसे इरोजन हुआ है। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है बिल्कुल रेत से भरा हुआ, और ये रेत जो है पहाड़ों से कम नदी द्वारा लाई गई ज़्यादा है। मतलब पहाड़ का इसमें रोल है, जो
नदी बहते हुए पहाड़ों को काटते हुए जो स्टोन्स एंड ये रेत होती है अपने साथ लाती है और यहाँ जमा करके चली जाती है। जहाँ भी उसे जमा करने का मिलता है कि हाँ यहाँ रुक सकता है, पानी रुक जाता है। ये देख रहे हैं बड़े बड़े जो स्टोन्स आए हुए हैं, ये सब नदी ही साथ में बहा कर लाती है अपने। यहाँ से लग रहा है ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है। अब ये जो ऑफ रोड का पैच है ये कितना लंबा है ये तो चल के ही पता चलेगा। तो बेटर कि मैं खड़ा हो जाऊं, क्योंकि कमर नहीं तोड़वानी भाई साहब। ये तो फंस गई भाई साहब आज रेत में। चलो निकालते हैं, देखते हैं। देख रहे हो भाई साहब, निकल गई। यस, इतने लंबे रास्तों पर सामने जब ऐसे नज़ारे हों तो थकान होने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ से श्योक ये बता रहे हैं कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। श्योक 10 किलोमीटर। अब यहाँ से श्योक चल के देखते हैं वहाँ कुछ लंच वगैरह करने का है या नहीं है। फिर वहाँ लंच करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, श्योक में ये रेस्टोरेंट टाइप है यहाँ पर। और अगर आप नुब्रा वैली से ब्रेकफास्ट करके निकलते हो, लंच टाइम तक आप यहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। अभी बज रहे हैं 3:10 और आई थिंक मैं अपने काम करना बंद कर दिया है। तो दिस इज़ वन मोर चैलेंज। तो यहाँ लंच वंच करके मैं भी निकल रहा हूँ। यहाँ पर आपको लगभग पराठे, चाउमीन, फ्राइड राइस, चाय, कॉफ़ी, मतलब एक ठीक ठाक सा खाना आपको मिल जाएगा। इधर ही जाना है, इधर नहीं जाना। खानबू होम स्टे। तो श्योक में आपको कई सारे रेस्टोरेंट यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं मिल जाएंगे। श्योक में शायद आपको या मुझे होम स्टे मिल जाए, लेकिन यहाँ से जो पैंगोंग सो है वो काफ़ी दूर है। ये यहाँ पर कुछ ख़तरनाक टर्न्स हैं, मतलब यहाँ पर गलती का कोई भी चांस नहीं है।
आपने गलती की और आप नीचे गए, और काफ़ी नीचे, सिर्फ पत्थर ही हैं, यहाँ तो रेत भी नहीं है। तो जितना भी केयरफुल आप यहाँ रह सकते हैं इस रूट पर। ये देख रहे हैं पहाड़ एकदम सीधे पत्थर हैं। और इन मोड़ों पे जो छोटे छोटे से कंकड़ आके गिरे हुए हैं, अगर टायर के नीचे आएंगे तो मोड़ पे बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देख रहे हो, मतलब बहुत तीखा ढलान है। मैंने फर्स्ट गियर में गाड़ी डाल रखी है और 40 से पहुंच गया है स्पीड। इट्स ऑल ग्रेविटी मैन। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली जो कहावत है वो यहाँ 100% ट्रू है। दैट मीन्स आपको 100% सावधान रहना पड़ेगा। एरर का कोई जगह नहीं, कोई मार्जिन नहीं है एरर के लिए। एक और स्ट्रेट रोड, बिल्कुल हॉलीवुड मूवी टाइप। एकदम आइसोलेटेड प्लेस, दूर दूर कुछ नहीं। वेलकम टू तांगसे। तांगसे आ गया जी। तांगसे में ही शायद वो अंकल जी कह रहे थे कि यहाँ पे होम स्टे मिल जाएगा। तांगसे के बाद कोई विलेज नहीं है। भाई साहब इल्यूजन क्रिएट कर रही है ये रूट। बी जेंटल ऑन माई कर्व्स। बिल्कुल जी। हाँ, एक बाइकर दूसरे बाइकर को अप्रिशिएट करता है तो काफ़ी सही लगता है। थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, चलो भी कि मैं अकेला नहीं हूँ इन सड़कों पर। ये पानी में मतलब बीच बीच में से ऐसे निकले हुए हैं।
ये पूरा का पूरा रेत की वैली जिसे कह सकते हैं। ये है पेंगोंग सो। क्या सही लेकर